बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज हम अपनी बायो की 10th क्लास की जो बुक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज, आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपना जो प्रीवियस आपका नॉलेज है, जो आप लोगों ने क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ा था, उसको हम रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ग्रेड 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि सेल्स जो होते हैं वो एनर्जी को जनरेट करते हैं। और वो एनर्जी कैसे जनरेट होती है? जब आप कोई फूड यूज़ करते हैं, उस फूड की हेल्प से आप वो एनर्जी हासिल करते हैं। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है कि वो एनर्जी आप तक कैसे जनरेट होकर पहुंचती है, या आपके सेल्स होते हैं उस एनर्जी को कैसे बनाते हैं। सेल गैसियस एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें सेलुलर लेवल पर जो है वो रेस्पिरेशन का अमल जो है वो देखना पड़ेगा कि जब आप फूड खाते हैं, कोई भी चीज़ आप खाते हैं, आपका फूड जो है वो ब्रेक डाउन करता है। उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स मौजूद होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। और जब उन बॉन्ड्स की ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाती है तो उस सूरत में आपके फूड के ज़रिए से आप एनर्जी हासिल करते हैं, और वो एनर्जी आपके सेल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मौजूद होती है। इसके बाद सेलुलर लेवल पर अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर लेवल पर एरोबिक रेस्पिरेशन को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए आपके जो आपका फूड है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, जिससे एज अ वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। इसके बाद ऑर्गेनिज़म्स जो हैं ये क्या करते हैं, इसी तरीक़ाकार से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं, ठीक है, और फिर उसको अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। अपनी एनवायरनमेंट से आप जो ऑक्सीजन लेते हैं वो आप अपने सेल्स तक पहुंचाते हैं, और वहाँ पर जाकर फिर जो आपका फूड डिफ्यूज़ हो रहा होता है आपके सेल्स के अंदर, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है उसके लिए। और वो जो ऑक्सीजन आप लें अपनी बॉडी के अंदर आप लेकर जाते हैं, वो ऑक्सीजन उसमें यूज़ हो रही होती है, और आप क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हेल्प से आप अपने सेल्स के अंदर एनर्जी को जनरेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो इस प्रोसेस के अंदर बनती है, इसको इट इज़ टेकन आउट ऑफ द सेल एंड अल्टीमेटली इट टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी। Taking in oxygen and giving out the carbon dioxide is termed as the gaseous exchange. Whenever we talk about the gaseous exchange, we have two terms in our mind, that one is intake of the oxygen and give out of the carbon dioxide. Same in the case with the term of breathing. Breathing is a process in which animals take air in their bodies to get oxygen from it and then give out the air from getting rid of the carbon dioxide. Gaseous exchange में भी आप ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। और ब्रीदिंग भी जो है ये गैसेस एक्सचेंज से ही मिलता जुलता एक प्रोसेस है, जिसमें आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड जिससे आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, वो फिर आप अपनी बॉडी से उसको बाहर निकाल देते हैं। Thus, breathing and respiration are not synonymous. Respiration involves the mechanical and biochemical processes, where breathing is only the mechanical or physical process of gaseous exchange. इस चैप्टर के अंदर हम जो ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स हैं उनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज़्म है उसको डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले हम अपने टॉपिक नंबर 10.1 की तरफ चलते हैं, जो कि अबाउट द गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स है। प्लांट्स जो हैं इनके पास कोई भी प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं होते या इनका कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं होता फॉर देयर गैसियस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट। हर सेल जो है प्लांट बॉडी का, ये क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है विद द एनवायरनमेंट अपनी एबिलिटी पे। लीव्स और यंग स्टेम्स जो हैं इनके अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, इनकी एपिडर्मिस के अंदर, जो कि इनकी गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और जो इनर सरफेस होती है लीव की, वहाँ पर मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं, और स्टेम के अंदर भी एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं, जो कि क्या करती हैं, प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज में उसकी हेल्प करती हैं।
इसके बाद अगर हम ये डायग्राम को डिस्कस करेंगे, आपके सामने एक जो है वो डायग्राम डिस्प्ले हो रही है। इसमें उन्होंने बताया है कि यंग स्टेम्स और लीव जो हैं उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज अकर करता है उनकी क्यूटिकल से, जो कि उनकी एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होती है। अगर हम यंग स्टेम और लीव्स की बात करें तो एपिडर्मिस के ऊपर जो यंग स्टेम्स और लीव्स हैं उनकी एक और लेयर मौजूद होती है ऑन द अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज क्यूटिकल, और वो क्यूटिकल जो होती है वो क्या करती है, उनका गैसियस एक्सचेंज जो होता है उसको करने में उनके लिए हेल्पफुल साबित होती है। लीव सेल्स जो हैं इसको दो तरह की सिचुएशंस फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि दिन टाइम में लीव की जो कंडीशंस या सिचुएशंस होती हैं वो और होती हैं, और इन द नाइट टाइम इसकी जो सिचुएशंस या कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। डे टाइम में जब मीजोफिल सेल्स लीव्स के फोटोसिंथेसिस का अमल कर रहे होते हैं तो साइड बाय साइड वो अपना रेस्पिरेशन का अमल भी कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और साथ ही वो क्या करते हैं उस ऑक्सीजन को फॉर देयर सेलुलर रेस्पिरेशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, और वो फिर जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान में प्लांट बना रहे होते हैं इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, जो ऑक्सीजन वो बना रहे होते हैं वो फिर वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही होती है इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, फिर फोटोसिंथेसिस के अमल में वो क्या करते हैं उस ड्यूरिंग द सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, जो कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और जब अगर हम इसकी नाइट टाइम की जो सिचुएशंस हैं उनको डिस्कस करें तो हमें ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस क्योंकि दिन टाइम में होती है और रात के टाइम प्लांट जो है वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं लीव्स होते हैं जो प्लांट के लीफ होते हैं वो क्या करते हैं ऑक्सीजन को ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वो दिन के टाइम एनवायरनमेंट में से कलेक्ट कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम देयर स्टोमेटा वो रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और नाइट टाइम में क्या होता है कि क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती तो वो रात के टाइम प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो उसी तरह से क्या करते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट हासिल करते हैं और अपने स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं रिलीज़ कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वुडी स्टेम्स और मैच्योर जो रूट्स होती हैं या ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत ज़्यादा वुडी होते हैं और उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा मैच्योर होती हैं, उनके अंदर ये गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरह से होता है। जो वुडी स्टेम है या मैच्योर रूट्स रखने वाले प्लांट्स हैं उनका जो एंटायर बॉडी सरफेस होता है दैट इज़ कवर्ड बाय अ लेयर दैट इज़ नोन एज द बार्क। एक छाल सी होती है वुडी स्टेम्स के गिर्द। आपने देखा होगा कि जब कोई ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा एजड हो जाता है तो उसकी बाहर वाली सरफेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक मोटी तह के साथ कवर हो जाती है, दैट लेयर इज़ नोन एज द बार्क। और वो क्या होती है बहुत ज़्यादा इम्परवियस होती है गैसेस एक्सचेंज या वाटर एक्सचेंज के लिए, ठीक है। लेकिन फिर ज़ाहिर है उन प्लांट्स को भी तो गैसेस की एक्सचेंज की ज़रूरत है ना, तो इसलिए ऐसे प्लांट जिनकी लेयर जो है वुडी स्टेम होती है उनकी वो जो वुडी स्टेम प्लांट्स होते हैं और उनकी जो लेयर होती है दैट इज़ कवर्ड बाय द बार्क, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लेंटिसल्स होते हैं और ये जो लेंटिसल्स होते हैं ये अलाउ करते हैं इनके दरमियान में एयर स्पेसेस होती हैं और उन एयर स्पेसेस के ज़रिए से गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूज़ करती हैं फ्रॉम द जनरल सरफेस टू इन एंड आउट ऑफ द सरफेस एरिया आप कह सकते हैं, ठीक है। गैसेस क्या करती हैं, जो गैसेस इसमें सॉइल में मौजूद होती हैं वो रूट्स के ज़रिए से जो मतलब रूट्स
के अंदर जो गैसेस का तबादला होगा वो फिर सॉइल के अंदर होगा, और इसी तरह जो प्लांट की स्टेम्स हैं उनमें लेंटिसल्स मौजूद होते हैं, जिससे जो है प्लांट की जो गैसेस एक्सचेंज जो है वो अकर करता है। एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को हासिल करते हैं, और इसी तरह से ऑक्सीजन को वो कैसे ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। वो ऑक्सीजन वो वाली हासिल करते हैं जो वाटर के अंदर मौजूद होती है, क्योंकि वो पानी के अंदर रह रहे होते हैं पौधे, ठीक है। और वो पौधे क्या करते हैं, वाटर के अंदर मौजूदा जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको हासिल कर लेते हैं, और इसी तरह से पानी के अंदर ही मौजूद जो अपने अंदर बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है उसको वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने देखा इसको कि मैच्योर प्लांट्स और वुडी प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर से जो मैकेनिज़्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज है वो डिफरेंट है। जो मैच्योर प्लांट्स हैं, जो वुडी प्लांट्स हैं, उनके अंदर ये बाय द हेल्प ऑफ लेंटिसल्स होता है, और जो यंग प्लांट्स हैं उनके अंदर स्टोमेटा की हेल्प से ये गैसेस एक्सचेंज होता है, और इनकी नाइट और डे टाइम की कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। प्लांट जो है इनके अंदर लेंटिसल्स जो होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, उनके जो जनरल सरफेस होता है स्टेम का, वुडी स्टेम के अंदर उनके, इसीलिए फिर उनके अंदर जो लेंटिसल्स होते हैं वो ज़्यादा मौजूद होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है इसको यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। आज के टॉपिक में आप लोगों ने प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज को पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने पहले हमने इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस किया ऑन द होल, और उसमें फिर हमने गैसेस एक्सचेंज को डिस्कस किया, और फिर इसके बाद हमने रेस्पिरेशन को, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन, और साथ ही हमने ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है इन द यंग स्टेम्स एंड इन द वुडी स्टेम्स, इसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम इसको टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपको बाकायदा तौर पर गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन जो है इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।